सामने खड़ा होकर के मुझसे कहता है कि मैं आपको मौत दूंगा, कम से कम तू तो पैदा हो गया इस कलयुग में मेरे को मारने के लिए। मैं बहुत खुश हुआ थी। अरे इतनी छोटी सी जिंदगी लेकर के इतना बड़ा उबाल ले रहा है। ना जाने कितने योद्धाओं को देखा है मैंने बेटा, जिनके बल का कोई शुमार नहीं था, जिनकी ताकत का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था, लेकिन एक दिन सबके सब काल के काल में समा गए। उदाहरण दिया 100 रुपए की बाल बलि के दधीचि भीम महाबल की एक सेवा, अंत समय उबरे न के क्षण माही भय सब काली। बलि विक्रम देन दधीचि अर्जुन के जिन भारत जाना, जंग जुड़े दुर्योधन के जो 64 कोस में छत्र बताना, और शक्ति यही प्रमाण देते हैं जो फरा तो झरा, जो बड़ा सो बताना। अरे ऐसी वाणी बोलिए बच्चा कि मन का आपा औरत को शीतल करे शीतल आपो, अच्छा भला न बोलना, अच्छी भाली न चूक, और अच्छा भला न बरसना, अच्छी भली न चूक। अत्यधिक बोलना ठीक नहीं होता है बेटी, और चुप रहना भी अत्यधिक मूर्खता का कार्य। जिस प्रकार से अत्यधिक बादलों का बरसना ठीक नहीं होता है, अत्यधिक धूप का निकलना ठीक है, उसी प्रकार से अत्यधिक बोलना भी। अरे तो मेरे पास आए, इस बात की जानकारी मुझसे कर सकता है कि मैं किस मार्ग को अपनाऊं ताकि मैं और प्रकाशित हो जाऊं, और साधुओं साधुओं संतों ऋषियों मुनियों फकीरों दरवेशों को मार करके आज तक किसी नाम कमाया है क्या? नो। अगर तेरे को नाम कमाना है तो जा यहाँ पे जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं, इनको बराबर 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती है, जा करके उनकी मदद कर, और देख उन्हीं के पीछे तेरा कैसे नाम चलता है। मैं किसी गरीब यतीम मोहताज आदमी की मदद नहीं करूंगा। एक वक्त मेरे ऊपर था, मैं भी इधर उधर मारा मारा फिर रहा था, कोई गरीब यतीम मोहताज आदमी मेरी मदद करने के लिए नहीं निकला, और जब हाथ में बंदूक उठाया तो गरीबों की मदद करूं नहीं, गरीबों की मदद नहीं करूंगा। बंजारा का बैल बन घूमे देश विदेश, और सूखा भूसा खाते बिना गुरु देश। गरीबों ने तेरा क्या ले लिया है बेटा? तू क्या लेकर के आया है क्या तेरा? अरे तूने जो कुछ भी लिया यहीं पर तो लिया है, तूने जो कुछ भी दिया यहीं पर दिया है, किसी और का तो जो तूने पा लिया है, और आज प्रेजेंट टाइम में जो तेरे पास है वो कल किसी और का हो जाएगा। अरे ये जीवन तो पानी के बुलने के समान है बच्चा, फिर इसका पश्चाताप क्यों करता है? इस प्रकार गरीबों से एंग्री क्यों हो गया? अच्छा अपनी कहानी तो बता, तू जरा अपनी स्टोरी बता। बाबा आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं? आप मैं कोई डाकू नहीं हूँ। मेरे पिता विक्रम सिंह पहाड़ पर रियासत के राजा थे। रामगढ़ के राजा पदम सिंह मेरे पिता विक्रम सिंह को मारकर मेरा राज अपने कब्जे में कर लिया। ये क्या कह रहा है? हमें फांसी का इलाज करवा दिया। मेरे पकड़वाने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखवा दिया। साथ साथ जो कोई खाना या पानी देगा उसे सजाए मौत मिलेगी। उस वक्त मौजूद नहीं था, ननिहाल में था। मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी की गोद में एक मेरा मासूम बेटा था। एक सिपाही भागकर मेरे पास पहुंचा, उसने सारी हकीकत बताया, और जब पहाड़गढ़ रियासत की ओर बढ़ा तो सिपाही वहां जाने से रोका, क्योंकि मैं तनहा बचा था। बहुत कोशिश की, पहाड़गढ़ रियासत ना जा सका। अपनी पत्नी और अपने मासूम बेटे को लेकर जंगल की राह थाम ली। आगे क्या हुआ बेटा? चलते चलते काफी दूर जाने के बाद शाम होने को आई। मेरी पत्नी चल नहीं पा रही थी। उसने कहा
उसके बाद मैं चलूंगी। बाबा उसी बियाबान जंगल में अपनी पत्नी व अपने मासूम बेटे को लेकर आराम करने लगा। जब मेरी पत्नी गहरी नींद में सो गई तो एक भय मेरे दिमाग में गूंज उठा, किया भगवान मैं अपनी बीवी बच्चे को साथ लेकर कहां तक घूमता रहूंगा। एक दिन अवश्य पकड़ा जाऊंगा और मेरी पकड़ जाने पर मेरी जान जाएगी, मेरे मासूम बेटे व पत्नी की जान चली जाएगी। क्या किया उसे बियाबान जंगल में छोड़कर वहां से भाग निकला। डाकू का सहारा लेकर अपनी जिंदगी को बिता रहा। 20 साल हो गए। बाबा आप ही बताएं कि जिसका पिता बेदर्दी के साथ मार दिया जाए, जिसकी हुकूमत छीन ली जाए, जिसके बीवी बच्चे बिछुड़ जाएं, उसके दिल पर क्या बीतेगी? ये दोबारा कहानी मेरे सामने मत कहना बेटे, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं किसी के भी करुण स्वर को सुन करके सहन नहीं कर पाता हूँ। मेरा हृदय बिल्कुल दया से भरा है बेटा। क्या मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तू जिस रास्ते को अपनाएगा वो तेरी पिछली जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। शांगा तू रो रहा है, नहीं बेटी मेरे सामने रो मत, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना आपा ना खो जाऊं और मेरी जुबान से ना चाहते हुए भी कुछ और निकल जाए और तेरे को कोई परेशानी ना हो जाए बेटा। आंसू को रोक ले और मान ले क्या चाहिए तुझे। अगर तू कह दे तो दुनिया की सारी दौलत तेरे कदमों में आ सकती है। ये मैं कह रहा हूँ, जो भी चाहिए तुझे वो मिलेगा। नहीं बोलेगा चल मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ, अब तो बोल। लेकिन याद है कि 2 वरदान ही तेरे इच्छाओं के अनुसार मिलेंगे। एक वरदान मैं दूंगा परंतु मैं अपनी इच्छाओं के अनुसार दूंगा, क्योंकि ऊपर से मेरे को 3 वरदान देने की अनुमति नहीं मिली है, इसलिए मैं विवश हूँ। 2 वरदान तेरी इच्छाओं के अनुसार मिल सकते हैं, एक वरदान मैं अपनी इच्छा अनुसार दे दूंगा। बाबा क्या मेरे मांग के अनुसार मिलेगा? हाँ जो भी चाहिए वो मिलेगा, लेकिन सोच विचार करके मांगना बेटे, कहीं बाद में तुझे परेशानी न आ जाए। सबसे बड़ी दौलत वो मेरा इकलौता बेटा है। मैं अपनी औलाद को क्यों न मांग लूं? मेरी जिंदगी से बढ़कर मेरा औलाद। और पहला वरदान मुझे तो मेरा परिवार।
वापस भी जाए। और तीसरा वरदान जो आपने कहा था कि मैं अपनी इच्छा अनुसार दूंगा, तो आप जो चाहें सो तीसरा वरदान दे सकते हैं हमें। अरे नारायण, मैंने तुझे वरदान मांगने के लिए कहा, लगी है दोनों को। वरदान तो मांगा परंतु मांगने नहीं जाना। हम वरदान मांगने में तो विचलित हो गया बेटा। अरे मांगता है तो वही धन दौलत, वही ऐशो आराम, वही बीवी बच्चे, ये सब क्या है बेटा? यही तो है जो मृत लोक में आने के मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। धन के लोभी जीव को माया ने भरमाया, कौड़ी कौड़ी जोड़ के धन को किया एकत्रित माया। अरब खरब के देखे सपने, अंत हाथ न आया, प्राण देह से जब निकला तो पड़ा यही सरमाया। कौन है तेरी बीवी, कौन है बच्चे, कौन है परिवार, कौन है फैमिली, कौन है मोबाइल पेरेंट्स? कोई किसी का नहीं है बेटा। एक दिन तेरे मरने के बाद तो सिर्फ थोड़ी सी जमीन मिलेगी। तू मत जाने बावरे मेरा है सब होए, पिंड प्राण से बन रहा तो अपनों न हो। ये मत समझ कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, कोई किसी का नहीं है। लेकिन बाबा, मेरी जिंदगी से बढ़कर मेरा इकलौता बेटा है। मेरा औलाद मिल जाए, हमें दुनिया की सारी दौलत मिल गई। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि एक पिता अपने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहा है, और जब बच्चा सयाना होता है तो बच्चे के अंदर पिता के प्रति कैसे नाना प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो जाती है। अगर तेरी जिंदगी से बढ़ करके तेरा बेटा है तो जाओ बेटे, मेरा कुछ नहीं जाना है। मैं तो चाहता था कि तुम अपने अज्ञान रूपी ताले को खोल करके मेरे ज्ञान रूपी कुंजी से खुद प्रकाशित हो जाओ। ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए, तुम्हारा बेटा चाहिए तो जाओ, एक दिन तुम्हारा परिवार हित में मिल जाए। बाबा, तुम्हें पहाड़गढ़ की हुकूमत चाहिए, वहाँ का प्रेसिडेंट पूरा कहलाना चाहते हो तो जाओ बेटा, एक दिन तुम वहाँ के राजा अवश्य बन जाओ। लेकिन काका, तूने बगैर सोचे बिचारे अपने बीवी बच्चों के विषय में वरदान को मांग लिया, अपनी हुकूमत के विषय में वरदान को मांगा है। अरे नालायक, तूने अपने लिए क्या मांगा? इसीलिए कहता हूँ कि वरदान मांगने में तो विचलित हो गया। मैंने जो तीसरा वरदान देने के लिए कहा था, अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो बेटा, कि एक दिन ऐसा आ जाएगा, ये जो तुम्हारे दोनों हाथ हैं ये काट करके फेंक दिए जाएंगे। ये तो तुम्हारी बहुत छोटी आवाज है, परंतु उस समय ऐसा भयावह दृश्य होगा कि तुम चीखते चिल्लाते रह जाओगे और कोई भी इंसानी ताकत तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकेगी और तुम्हारे दोनों हाथ काट करके फेंक दिए जाएंगे। बाबा, मेरे दोनों हाथ कब काटे जाएंगे? मेरा ध्यान ले रखना बेटा, मेरा इंटरव्यू मत ये मत समझ कि एक साधारण मानव के रूप में तेरे सामने मैं खड़ा हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर भी कोई दूसरा बैठा है, मैं भी उसी के अधीन। मैं जान करके भी नहीं बता सकता हूँ। अगर मैं ये सब कर दिया तो ये मानव जाति ऊपर वाले पर विश्वास करना छोड़ देगी, इसलिए मैं नहीं बता सकता। तुम समय का वेट करो बेटा, आने वाले कल की प्रतीक्षा करो, और समय के साथ साथ तुम्हें कुछ मालूम पड़ जाएगा, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाबा, आपके चौखट से हमें कुछ नहीं मिला, निराश होकर जा रहा हूं। लगता है बड़ा चालाक निकला बेटा तो। जा, जिस वक्त तेरे दोनों हाथ काटे जाएंगे उस वक्त मैं खुद वहां पहुंच करके तेरे प्राणों की रक्षा कर दूंगा। नहीं बाबा, लेकिन मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ, मेरे आदेशों का पालन करोगे कि नहीं करोगे? बाबा, पालन करूंगा।
पिता की लाज नहीं लूटी जाएगी। लाज लूटने वाले को दुनिया से मिटा दूंगा, उसका नाम निशान खत्म कर दूंगा। लेकिन हमें अफसोस है किस बात का? कि कोई अपना मेरे करीब आने से खौफ खाएगी तो उसकी इज्जत की रक्षा किस तरह कर पाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। अगर तू ब्लैक यूनिफॉर्म में जाएगा तो निश्चित रूप से तेरे को सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए काली वर्दी को उतार करके फेंक दो बेटा। बाबा ये क्या करें? जो मैं कहता हूँ बीच में हस्तक्षेप नहीं करोगे तुम साधु के बीच में आ जाओ, ढेर सी मालाएं लटका लो, मस्तक पे चंदन वगैरह लगा करके टूटी फूटी भजनों को सुनाते हुए लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना लो कि देखने वाला मानो ये ना विश्वास कर सके कोई बनावटी साधु जा रहा है। जंगल नहीं होता बेटा तो मोर कहाँ चिपटे, और साधु नहीं होते बच्चा तो चोर कहाँ चिपटे। अगर इस तरीके से जाओगे तो तुम उस विद्या की इज्जत को बचा सकोगे। और वैसे भी मेरा आशीर्वाद है, तुझे कुछ नहीं होगा तो निश्चित होकर के जा। मैं अपना भेष योगी का बनाकर पोरबंदर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। पूरे कोने में जगाऊंगा और खोज निकालूंगा कि कौन मजदूर है जो बहन बेटियों की इज्जत को लूटता है। मैं उसका नाम निशान मिटा दूंगा। बाबा शक्ति की, शक्ति की, देखा प्रिय बंधु, जिन बच्चों को महल में रहना चाहिए आज वो वुडन कैप में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। जिन्हें शाही लिबास पहनने की आवश्यकता है आज वो काली वर्दी पहनने के दिवस हो गए। प्रभु चाहे तो पल भर में राजा को रंग बना दे, अगर वो चाहे तो रंग को क्षण मात्र में ही राजा बना दे। आज वही दृश्य देखने को मिल रहा है। कैसी माया है प्रभु तेरी, नारायण तुझे।